ढेर सारी दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ हर दिल अजीज़ रेसिपी अफ़गानी पुलाव। ये आज हम चिकन के साथ तैयार करेंगे। आप मटन या बीफ के साथ डेफिनेटली तैयार कर सकते हैं, उसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्त उसका टेस्ट होता है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए वो हम देखते हैं। तो आज हम इसको चिकन के साथ बनाएंगे। डायरेक्टली बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है और उसमें मैंने ऑयल डाल के गाजर को सबसे पहले मैंने फ्राई किया है। गाजर को हल्के हाथों से हम मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे ताकि सारी जो है वो इक्वली हमारी फ्राई हो जाए। और फ्लेम को हमने मीडियम पे रखना है, हाई पे नहीं रखना हमने। अब यहाँ पे 2 चम्मच मैंने चीनी के लिए हैं, इसको ऐड करेंगे थोड़ी सी मिठास के लिए। ये जो है अफ़गानी पुलाव की स्पेशलिटी होती है। तो इसको मिक्स करेंगे और फिर 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे हम इसको अच्छे से। यहाँ पे गाजर जो थी हमारी अच्छी सी जूसी सी फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे सारी और फिर हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को फ्राई करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 मुट्ठी भर के मैंने किशमिश ली है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। आपने इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से धोना है इसको, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात मट्टी होती है। तो मट्टी जो है वो अच्छे से आपने साफ़ करके धो के फिर इस्तेमाल करना है इसको। तो इसको भी यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। देखिएगा अभी 1 मिनट के अंदर अंदर इसका जो कलर चेंज होगा पहले, और फिर ये आपको फूली फूली सी महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो फिर उस स्टेज पर आके हम इसको निकाल लेंगे। इसके अलावा अगर कोई और मेवाजात आप इसमें डालना चाहते हैं अपनी पसंद के हिसाब से तो आप डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है पर्सनल। मैं यहाँ पे सिर्फ किशमिश और गाजर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। देखें हमारी जो किशमिश है वो काफ़ी हद तक फ्राई होना शुरू हो गई है, कलर चेंज होना शुरू हो गया इसका। और साथ ही साथ ये देखें ये फूलती जा रही है। तो अब ये स्टेज पे आके हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये रेडी हो चुकी है। तकरीबन 2 से ढाई मिनट हमने इसको फ्राई किया है। अब साथ ही मज़ीद ऑयल ऐड करेंगे इसी ऑयल के साथ, और फिर रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मज़ीद चम्मच मैंने ऑयल के ऐड किए हैं। अब यहाँ पे 2 तकरीबन छोटे साइज़ के मैंने प्याज लेके उनको इस शेप में काट दिया था, वो ऐड करेंगे। और इनको 3 से 4 मिनट हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। डार्क ब्राउन नहीं करना हमने, या इनका कलर तेज़ फ्राई कलर नहीं करना हमने, क्योंकि अगर हम फ्राई इतना ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारा जो रिक्वायर्ड कलर है चावलों का तो वो चेंज हो जाएगा। तो हमने बिल्कुल जो है वो मीडियम फ्लेम पे रख के इसको हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन हमने नहीं करना। फ्लेम का ख़ास ख्याल रखा करें जब भी कुछ बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत जब लगती है खाने पे तो फ्लेम की वजह से एट दी एंड जो होता है वो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो 4 मिनट फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे एक ग्रीन छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची और एक लौंग का टुकड़ा मैंने लिया है, वो ऐड किया है ताकि हमारे चिकन की जो स्मेल होगी वो अच्छे से दूर हो जाए। क्योंकि इसमें मसाले हमने ऐड नहीं करने, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें कुछ नहीं जाएंगे, तो इसलिए हमारी चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे एक टुकड़ा दालचीनी का भी मैं ऐड कर रही हूँ। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे चिकन ऐड करेंगे हम। चिकन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 12 से 15 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है, जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्लेम को अगेन हमने मीडियम ही रखना है, फ्लेम को हमने तेज़ नहीं करना। यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया, तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। थोड़ा सा मज़ीद हम इसको फ्राई करेंगे ताकि मुकम्मल तौर पे इसका कलर चेंज हो जाए और जो इसका कच्चापन है, जो इसकी स्मेल है वो भी दूर हो जाए। तो रेसिपी के स्टेप्स को एज़ इट इज़ फॉलो किया करें, जैसे आपको वीडियो में बताया जाता है, रेसिपी में बताया जाता है। अब यहाँ पे 1 चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा। तो बाद में इन पे हम नमक चेक करेंगे, अगर नमक हमारा कम होगा तो हम इसमें फिर मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें कोई मसाला अभी ऐड नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा मज़ीद इसको फ्राई करेंगे हम अच्छे से। इसका जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। 12 मिनट फ्राई करने के बाद ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ चुका है इस पे। तो अब यहाँ पे हम 1 कप भर के पानी का ऐड कर देंगे इसमें। पानी ऐड करने के बाद इसको हम तकरीबन जो है 10 से 12 मिनट के लिए मज़ीद गलने के लिए रख देंगे कवर करके, ताकि क्योंकि हमने अभी इसको फ्राई किया, अभी ये मुकम्मल तौर पे गला नहीं है, कच्चा है ये। तो इसको हम गलने के लिए रख देंगे मज़ीद तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 12 मिनट के बाद।
12 मिनट के बाद हमारे चिकन की कंडीशन कुछ ऐसी है, जो हमने पानी डाला था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और चिकन हमारा कम्प्लीटली गल चुका है और एक बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो हमारा चिकन, हमारा जो मसाला था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चावलों के हिसाब का पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो के करीब चावल लिए थे, जिनको मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। तो उसके हिसाब से मैं 2.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तो आप जितने भी चावल लेंगे उसके हिसाब से आप पानी जो है, आप किस किस्म के, किस वैरायटी के चावल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से फिर आप पानी भी उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो पानी में ऐड कर चुकी हूँ। फ्लेम को यहाँ पे हम फुल कर देंगे और जब तक इसको अच्छा सा एक बॉयल आता है तब तक हम वेट करेंगे। ज़बरदस्त सा पानी को उबाल आ चुका है। अब यहाँ पे चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे उनका पानी गिरा दिया और चावल हमने इसमें ऐड कर दिए और फ्लेम को अभी हम जो है वो हाई ही रखेंगे, ताकि पानी जो है वो ड्राई हो जाए और चावल हमारे जो है वो अच्छे से थोड़ा गल जाए। उसके बाद हम इनको दम पे रखेंगे। साथ ही जो है चावलों को हल्के हाथों से थोड़ा मिक्स कर लेना है पूरी यखनीक में। हमेशा इस स्टेज पे आके नमक चेक किया करें कि नमक आपका पूरा है या नहीं है। तो थोड़ा सा नमक चेक कर लेते हैं। नमक की थोड़ी सी कमी थी तो मैंने थोड़ा मज़ीद ऐड किया है टेस्ट के हिसाब से। देखें पानी जो था वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है और अभी हमने यहाँ पे करना ये है कि थोड़ा सा हल्के हाथों के साथ हमने चावलों को मिक्स करना है, ताकि जो नीचे का पानी है वो ऊपर आ जाए और वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। यखनी हमारी आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, सूख चुकी है और चावल हमारे मुकम्मल तौर पे दम के लिए तैयार हैं। अब गरम मसाला जो हमने लिया था 1 चम्मच, उसका यूँ ऊपर हमने स्प्रिंकल कर देना है और साथ ही हमने जो गाजर सौते की थी और जो किशमिश हमने फ्राई की थी उसको भी हम यहाँ पे ऐसे डाल देंगे ऊपर। गाजर आप कोशिश करें कि तेज़ रेड कलर की अच्छी सी फ्रेश सी जो गाजरें मिलती हैं, आजकल सर्दियों का मौसम है तो आजकल तो ज़बरदस्त सी गाजर, बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्जियां आई हुई हैं फ्रेश कलर की। तो अच्छे से जो है आपने देख के ये गाजर लेनी है। तो यहाँ पे हमने गाजर भी ऐड कर दिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए तकरीबन जो है वो दम पे रख रहे हैं, क्योंकि चावलों को मैंने काफ़ी देर तक भिगो के रखा हुआ था तो चावल हमारे जल्दी से गल जाएंगे। तो 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखते हैं और फिर देखते हैं फाइनल लुक कि हमारी मेहनत का हमें कैसा सिला मिलता है। लें जी, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो पुलाव है वो मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है। ज़बरदस्ती खुशबू और कलर आ चुका है। डिश आउट करके हम इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। तो देखें माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का एक खुशबू आ रही है इसकी। और लुक आप देखें, बहुत ही खिले खिले चावल हमारे रेडी हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पुलाव रेडी हुआ है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा। हमारी मेहनत का ज़बरदस्त सा सिला मिला है हमें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक आसान सी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।